हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिफिलिस के बारे में, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो पैथोफिजियोलॉजी है, बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी, जिसका कोड है BP204T। आज की इस वीडियो में लेक्चर 6 होने वाला है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का फर्स्ट टॉपिक है सिफिलिस। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिफिलिस। आप इस तरह से सिफिलिस इन्फेक्शन को देख सकते हैं, इस तरह से इन्फेक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं सिफिलिस। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिफिलिस। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो इंट्रोडक्शन, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। एक बैक्टीरिया होता है, उससे कॉज होता है ये, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। इसमें होता क्या है, मेनली जो होते हैं कॉज हो जाते हैं जेनाइटल एरिया में अल्सर, जिसको सोर बोलते हैं, और रेक्टम और माउथ एरिया में अल्सर कॉज हो जाते हैं। आप यहाँ पर जो डायग्राम्स हमने यहाँ पर लिया है, जेनाइटल एरिया में आप यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अल्सर हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो माउथ में अल्सर आप देख पा रहे हैं, जो कि सिफिलिस की वजह से हुआ है। लाइक जैसे कि पेनिस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो अल्सर हो रखा है यहाँ पर, और ये बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पर अल्सर कॉज किया है। ठीक है, ये ट्रोपेनेमा पाइलोडियम बैक्टीरिया होता है, ये कॉज करता है सिफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर इट इज इफ अनट्रीटेड दिस अल्सर कैन बी लीड टू द मोर सीरियस सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन जो अल्सर हुए हैं, जेनेटल एरिया, माउथ हो गया, इन सारी जगहों पे जो अल्सर हुए हैं, लाइक जैसे कि रेक्टम में अल्सर, इन सारी जगहों पे जो अल्सर्स होते हैं, इनको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, उनको ट्रीट ना किया जाए, तो यही आगे चल के क्या करते हैं कि सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो HIV इन्फेक्शन होता है, यानी कि एड्स की बात कर रहे हैं, और जो सिफिलिस होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अगर सिफिलिस की बात करते हैं, जो इंक्रीज कर देता है, जो रिस्क ऑफ ट्रांसफर होने के रिस्क रहते हैं, HIV वायरस जो होता है, एड्स जो होता है, उसको ट्रांसफर होने के चांसेस जो होता है, सिफिलिस इंक्रीज कर जाता है, जो सिफिलिस इन्फेक्शन होता है, अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो। ठीक है, तो इस तरह से ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द सिफिलिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस, कैसे कॉज हो रहा है जो सिफिलिस है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, सिफिलिस इज कॉज बाय द बैक्टीरियम। बैक्टीरिया जो होता है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, और बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रोपेनोमा पैलोडियम। ठीक है, पैलोडियम ये बैक्टीरिया होता है, इससे कॉज होता है। अगर इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जाने, तो ये बैक्टीरिया की बात करते हैं कि स्पाइरल शेप में होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया दो टाइप्स का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, बट ये जो ट्रोपेनोमा पैलोडियम है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। हाईली मोबाइल बैक्टीरियम होता है। मोबाइल का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, तो ये हाईली मूवेबल बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, स्पाइरल शेप में होता है। आप इस डायग्राम के थ्रू इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं, यही कॉज करता है सिफिलिस, ट्रोपेनोमा पैलोडियम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर नॉर्मल पर्सन कैसे ट्रांसफर होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ट्रोपेनोमा पैलोडियम। इसकी बात कर लेते हैं। अगर द मोस्ट कॉमन वे टू गेट ऑफ द सिफिलिस, सिफिलिस अगर कॉजेस की ट्रांसफर की बात करते हैं, तो मोस्टली कॉमन वे है ट्रांसफर होने का, जो कि बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि अगर सेक्स पार्टनर है, वन सेक्स पार्टनर जो है इफेक्टेड है सिफिलिस इन्फेक्शन से, और वो अपने सेक्स पार्टनर के साथ में सेक्स करता है, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ऑफ सिफिलिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ यू आर इन्फेक्टेड, अगर आप इन्फेक्टेड हैं, कैन बी पास थ्रू द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड स्किन। यानी कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं सिफिलिस इन्फेक्शन से, तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है ट्रोपेनोमा पैलोडियम, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है सिफिलिस का, ये एक दूसरे में आप ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप थ्रू द जैसे की बात करते हैं, स्किन के थ्रू आप ट्रांसफर हो जाएगा, कि स्किन में जो अल्सर हो रखा है, वहाँ से ट्रांसफर हो सकता है टच में आने से। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। यूजुअली योर जेनाइटल और लिप्स, माउथ, एनस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइक जैसे स्किन और सेक्सुअल पार्टनर पर। यहाँ पर बात मेनली बात थी जो जेनाइटल एरिया पे, जैसे कि जो अल्सर थे, वहाँ से ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लाइक जैसे कि लिप्स के थ्रू, और माउथ, लिप्स, माउथ, एनस के थ्रू। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि जेनाइटल एरिया पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से जो सेक्स पार्टनर के साथ में सेक्स करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा, वो क्या होगा, उसके जो
सेक्स एरिया जो होता है यानी जेनिटल एरिया की बात करते हैं, वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा जो ट्रोपोनोमा पैलोडियम बैक्टीरिया है। तो इस तरह से भी ट्रांसफर हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसफर हो सकता है जो सिफिलिस का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द बैक्टीरिया आर फ्रोजाइल, सो यू कैन नॉट गेट सिफिलिस फ्रॉम द शेयरिंग फूड्स यूटेंसिल और फ्रॉम द यूजिंग द ट्यूब्यूल्स पूल्स और टॉयलेट। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रोजाइल इन नेचर होता है, इस वजह से जो सिफिलिस होता है वहाँ पर जब हम फूड शेयर करते हैं एक दूसरे में इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, पूल शेयर कर सकते हैं, टॉयलेट शेयर करते हैं, तो ये चांसेस जो होता है बैक्टीरिया फ्रोजाइल होता है तो ये मूवेबल होगा, तो ये एक दूसरे से मूव कर सकता है, वहाँ पर जो है ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिफिलिस कैन बी पास्ड फ्रॉम द मदर टू इन्फेंट। अगर प्रेग्नेंट मदर्स है तो वहाँ पर इन्फेंट में भी अगर इन्फेक्टेड है, मदर जो इन्फेक्टेड है सिफिलिस से, तो इन्फेंट में भी ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कॉजिंग अदर डिसीज, दिस इज द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। इसको हम कॉन्जेनाइटल सिफिलिस नाम दिया गया है इसको, जो मदर टू इन्फेंट में ट्रांसफर होती है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिफिलिस का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की कई सारी स्टेजेस होती हैं, देयर द 4 स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, 4 स्टेज में सिफिलिस को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटेंट और टर्सरी सिफिलिस। यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर स्टेज फर्स्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने बात किया कि जो अल्सर सोर होते हैं इन द जेनाइटल एरिया में, वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो स्टेज फर्स्ट होता है। अगर स्टेज सेकंड की बात करते हैं, लाइक जैसे कि स्किन पे रेसेस भी देखने को मिलेंगे, बट अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। जो स्टेज थर्ड की बात करते हैं, जो टर्सरी सिफिलिस होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, बोन हो गया, ये सारे भी अफेक्टेड हो जाते हैं टर्सरी स्टेज में। तो इस डायग्राम के थ्रू आई होप आपको स्टेजेस क्लियर होंगी सिफिलिस की, बट हम डिटेल में जान लेंगे जो सिफिलिस की स्टेजेस होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस की अगर बात करते हैं, सिफिलिस अक्योर्स अबाउट द 3 to 4 वीक, यानी कि अगर जो ट्रोपोनोमा पैलोडियम बैक्टीरिया है वो अगर इंटर कर गया आपकी बॉडी में, तो 3 से 4 वीक में क्या होगा कि सिफिलिस जो है, प्राइमरी सिफिलिस जो है, उसके सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर यू इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद। ठीक है, इट beginnings with the small round sore called the चांसर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बिगिनिंग स्टार्टिंग होती है स्टेज फर्स्ट में, क्या होता है प्राइमरी स्टेज में सिफिलिस जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्मॉल स्मॉल क्या होगा कि राउंड शेप में जो सोर होंगे, यानी कि अल्सर की बात करते हैं, वहाँ पर कॉज होंगे बॉडी में। तो यहाँ पर चांसर का मतलब होता है कि पेनलेस होते हैं। अचांसर इज द पेनलेस बट इज द हाईली इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है बट ये पेनलेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी सिफिलिस। नेक्स्ट बात करें, अगर दिस सॉर्ट में बी appear wherever bacteria entered your body such as on inside your mouth, genital और rectum। कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो सॉर्ट्स होते हैं अपीयर होते हैं इन द बैक्टीरियल, जब बैक्टीरिया जो होता है इंटर कर जाता है बॉडी में, जैसे कि इनसाइड द माउथ के थ्रू गया, जेनाइटल के थ्रू गया, रेक्टम के थ्रू गया, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, सौर जो होते हैं, अल्सर, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं प्राइमरी सिफिलिस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं प्राइमरी सिफिलिस की। सिंगल पेनलेस ड्यूरेटेड लेसन हो जाते हैं, वही हम बात करते हैं, घाव जैसे कि अल्सर टाइप में हो जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वो स्टार्टिंग होती है इसलिए। तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि हमारा रीजनल लिम्फेडेनोपैथी हो गया, ये तो कॉमन मल्टीपल पेनफुल लीजन्स होते हैं जो कि पॉसिबल होते हैं बट अनकॉमन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सेकेंडरी सिफिलिस की अगर बात करते हैं, तो डेवलप होता है 2 to 4 वीक्स, यानी कि 2 से 8 वीक्स में जो आफ्टर इन्फेक्शन ये डेवलप हो जाएगा, जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो अनट्रीटेड इनएडिक्वेटली ट्रीटेड इंडिविजुअल, यानी कि अगर ये सेकेंडरी सिफिलिस जो होता है, यानी कि दैट्स जैसे कि बात करते हैं कि जो प्राइमरी सिफिलिस है उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया या सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, तो 2 से 8 वीक में क्या होता है कि सेकेंडरी सिफिलिस का इन्फेक्शन जो होता है कॉज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन। जो हमारा सेकेंडरी सिफिलिस होता है वो कहाँ पे होता है इन्फेक्शन,
मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सिफिलिस में, लाइक जैसे हेमाटोजेनस यानी कि लिम्फेटिक स्प्रेड, दोनों तरह से जो होता है ये स्प्रेड होता है जो इन्फेक्शन होता है। बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ द सेकेंडरी सिफिलिस के सिम्टम्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, हेडेक, स्वेलो लिम्फ ग्लैंड यानी कि जो ये लिम्फ ग्लैंड्स होती है ये स्वेलो कर जाती है, बॉडी में अलग अलग पार्ट में होती है, लाइक जेनिटल एरिया में भी यहाँ पाई जाती है जो ग्लैंड्स होती है, वहाँ पर भी स्वेल कर जाती है। फैटिक, फीवर, वेट लॉस हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है और एचिंग जॉइंट में पेन भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं सेकेंडरी सिफिलिस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस की अगर बात करते हैं तो ये डेवलप होती है 4 to 10 वीक्स आफ्टर द सेकेंडरी स्टेजेस इज अनट्रीटेड। अगर सेकेंडरी सिफिलिस जो हुआ यानी सेकेंडरी स्टेज में जो सिफिलिस था उसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया गया या फिर इनएडिक्वेटली यानी कि सही तरीके से जो होता है कि उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो 4 to 10 वीक्स में क्या होता है, लेटेंट सिफिलिस कॉज हो जाता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो पोटेंशियली मल्टी सिस्टम, इसमें बहुत सारे बॉडी के सिस्टम जो होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं इन्फेक्शन में, जो लेटेंट सिफिलिस होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, असिम्टोमेटिक होता है और या फिर हिडन होता है, यानी कि ये छुपा रहता है, दिखता नहीं है, जो सिम्टम्स होते हैं दिखते नहीं है, ठीक है। असिम्टोमेटिक होता है जो लेटेंट सिफिलिस होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टर्सरी सिफिलिस की, जो बहुत ज़्यादा घातक होता है। टर्सरी सिफिलिस की अगर बात करते हैं, डेवलप्स इन द अप्रोक्सीमेटली 30% अनट्रीटेड इनएडिक्वेटली ट्रीटेड इंडिविजुअल, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो टर्सरी सिफिलिस होता है इसमें ये डेवलप होता है 30% अप्रोक्सीमेटली, ये डेवलप हो जाता है जो अनट्रीटेड इनएडिक्वेटली ट्रीटेड, यानी कि सिफिलिस को ट्रीट नहीं किया गया या फिर सही तरीके से नहीं ट्रीट किया गया। तो ये क्या होता है 10 to 30 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ये कॉज होता है टर्सरी सिफिलिस, जिसमें क्या होता है हमने बात किया था कि जो लाइक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो इन्फेक्टेड होने लगते हैं। अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, वही जो हम बात करते हैं जो इंटरनल ऑर्गन की, लाइक सीएनएस, हार्ट, आइस, बोन्स, जॉइंट, ये सारे इन्फेक्शन जो होते हैं डेवलप, इसमें इन्फेक्शन जो होता है सिफिलिस का डेवलप होने लगता है टर्सरी सिफिलिस में। बात करते हैं अगर सिम्टम्स ऑफ द टर्सरी सिफिलिस, यहाँ पर बात करते हैं ब्लाइंडनेस, डीफनेस, डीफनेस का मतलब होता है बहरापन, ठीक है। मेंटल इलनेस हो सकता है, कोई पर्सन जो होता है मेंटली बीमार हो सकता है इसकी वजह से। मेमोरी लॉस हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, जो बोन्स होती हैं या फिर सॉफ्ट टिश्यू बॉडी में होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जैसे कि बात करते हैं सच एज द स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, हार्ट डिसीज। न्यूरोसिफिलिस की अगर बात करते हैं तो विच इज एन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, यानी कि न्यूरोसिफिलिस, एक बात करते हैं न्यूरोसिफिलिस में क्या होता है कि जो ब्रेन और न्यूरो का मतलब ये होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो न्यूरोसिफिलिस हुआ है, सिफिलिस का इन्फेक्शन यानी ब्रेन में भी हुआ है और स्पाइनल कार्ड में भी हुआ, दोनों जगह क्या सिफिलिस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये होता है न्यूरोसिफिलिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द सिफिलिस, सिफिलिस की वजह से और कौन कौन से प्रॉब्लम्स अक्योर्स हो सकती है बॉडी में, तो स्मॉल लम्प्स और ट्यूमर्स, यानी कि स्मॉल लम्प्स आप यहाँ पर स्किन में इस डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल लम्प्स या फिर ये ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो स्मॉल लम्प्स और ट्यूमर्स होते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं सिफिलिस की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हमने टर्सरी सिफिलिस की बात किया गया तो जो कि इंटरनल ऑर्गन अफेक्टेड होने लगते हैं, तो कार्डियक अगर सिस्टम हमारा अफेक्टेड हुआ तो वहाँ पर कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स हो जाएगी और एचआईवी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर जो सिफिलिस की वजह से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस को कैसे डायग्नोस करेंगे, तो यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं सिफिलिस के इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट होता है ये भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्वैब टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि सिफिलिस हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस की अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अर्ली इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन दोनों तरह से इसको ट्रीट किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो अगर अर्ली इन्फेक्शन जो स्टार्टिंग में होता है उसकी बात करते हैं, जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड सिफिलिस, यानी कि जिसका अभी पता नहीं चला है सिफिलिस का, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर जो ड्रग सिंगल डोज में यूज की जाती है एज इंट्रामस्कुलर रूट से, बेंजीथीन पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन क्लास की जो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है जो कि यूज किया जाता है अर्ली इन्फेक्शंस में इंट्रामस्कुलर रूट से, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं अल्टरनेटिव चॉइस ऑफ द एलर्जिक्स पेनिसिलिन। देखो पेनिसिलिन क्या होता है, जो हमने बात की जैसे कि ये पेनिसिलिन जी यूज करते हैं सिफिलिस के केस में, तो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है। तो इसकी वजह से इसके अल्टरनेट हम यहाँ पर यूज करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। बट यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन यूज करने में रिस्क रहता है, क्योंकि ड्यू टू द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट, यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड प्रेग्नेंट वोमेन, प्रेगनेंसी में ये इसको जो है रिकमेंड नहीं करते हैं टेट्रासाइक्लिन को, क्योंकि जैसे कि बोन से रिलेटेड इन्फेक्शन कॉज कर देता है, पेनकोनी सिंड्रोम कॉज कर देता है टेट्रासाइक्लिन। तो इसलिए पेनिसिलिन के अल्टरनेट यूज करते हैं, बट प्रेग्नेंट वोमेन्स में टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि बात करते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, रिफैम्पिसिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया, ये एंटीबायोटिक यूज करते हैं सिफिलिस में, बट इनका जब रेजिस्टेंस हो जाता है यानी कि ये काम करना बंद कर देती हैं, बैक्टीरिया इनके जो खिलाफ होता है क्या रजिस्ट हो जाता है, ये काम नहीं करती हैं, तो इसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेफ्ट्रिक्सॉन, जो कि सेफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग्स होती है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन होती है, जो कि यूज की जाती है जब इनका इन सारी मेडिसिन जो होती है इनका एंटीबायोटिक इनका रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है बैक्टीरिया, तब सेफ्ट्रिक्सॉन को यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मे बी एज द इफेक्टिव पेनिसिलिन बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन बेस्ड ट्रीटमेंट पे ये इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकमेंडेड दैट द ट्रीटेड पर्सन अवॉइड सेक्स अंटिल द सॉर आर द हील्ड। यहाँ पर जो जेनेटल एरिया में सॉर हो रखे हैं, अल्सर हो रखे हैं, तो यहाँ पर अवॉइड करना होता है सेक्स को, जो कि पर्सन इन्फेक्टेड है, रिकमेंड किया जाता है उसको कि अवॉइड करे सेक्स को, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा हीलिंग हो जाएगी, यहाँ पर हील्ड हो जाएंगे अल्सर जो है, इस वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेट इन्फेक्शन। जो लेट इन्फेक्शन होता है सिफिलिस का, उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अगर लेट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो फॉर न्यूरोसिफिलिस, लाइक इसे न्यूरोसिफिलिस की बात हो गई यहाँ पर, ड्यू टू द पुअर पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिसिलिन जी का पुअर पेनिट्रेशन होता है न्यूरोसिफिलिस में केस में, तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसलिए अफेक्टेड द रिकमेंडेड टू गिवन द लार्ज डोज ऑफ द इंट्रावेनस। यहाँ पर मेन पॉइंट इस लाइन का यही है कि जो न्यूरोसिफिलिस के केस में क्या होता है, जो पेनिसिलिन ड्रग यूज होती है उसका पेनिट्रेशन सीएनएस में नहीं होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंट्रावेनस रूट से जो पेनिसिलिन फॉर मिनिमम 10 डेज तक इसको यूज किया जाता है। इफ अ पर्सन एलर्जिक सेफ्ट्रिक्सॉन में भी यूज्ड, अगर एलर्जिक पर्सन है तो वहाँ पर पेनिसिलिन नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर सेफ्ट्रिक्सॉन यूज करेंगे, जो कि सेफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग होती है। अदर लेट प्रेजेंटेशन में बी द ट्रीटेड विद वंस वीकली इंट्रामस्कुलर पेनिसिलिन जी, फॉर 3 वीक तक पेनिसिलिन जी देते हैं, तो अंदर लेट पेनिट्रेशन इन्फेक्शन होते हैं। इफ एलर्जिक इन केस ऑफ अर्ली डिसीज, अगर एलर्जिक पेशेंट है कोई वहाँ पर सिफिलिस के केस में, तो वहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन यूज भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें। तो ये इस तरह से लेट इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेरिस हेगमेयर रिएक्शन, जो कि पेनिसिलिन के यूज करने से होती है इन द केस ऑफ सिफिलिस। जब भी हम सिफिलिस के केस में पेनिसिलिन को यूज करते हैं, तो वहाँ पर हमें जेरिस हेगमेयर रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, ये पोटेंशियल साइड इफेक्ट जो कि ट्रांसफर होते हैं जेरिस हेगमेयर रिएक्शन के केस में देखने को मिलते हैं। फ्रिक्वेंटली स्टार्ट विद इन द 1 आवर्स, ये 1 घंटे के अंदर भी स्टार्ट हो सकते हैं फॉर लास्ट 24 आवर्स विद सिम्टम्स ऑफ द, यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलते हैं जेरिस हेगमेयर रिएक्शन में, लाइक जैसे फीवर हो गया, मसल पेन, हेडेक एंड फास्ट हार्ट रेट, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इट इज कॉज्ड बाय द साइटोकाइनिन रिलीज। ये क्यों होता है जेरिस हेगमेयर रिएक्शन, यहाँ पर जो साइटोकाइनिन जो होता है, जो हमारे होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनका रिलीज होता है, जो कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है एज ए एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन रिलीज फॉर द रैप्चरिंग ऑफ सिफिलिस बैक्टीरिया। मेनली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि साइटोकाइनिन जब रिलीज होता है, तो क्या जो बैक्टीरिया होता है सिफिलिस का बॉडी में, जो सिफिलिस पेशेंट है इन्फेक्टेड, तो वहाँ पर बैक्टीरिया क्या होता है कि रैप्चर हो जाता है। जैसे ही बैक्टीरिया रैप्चर हो जाता है, तो लाइक जैसे फीवर, मसल पेन, हेडेक, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो होता है जेरिस हेगमेयर रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिफिलिस। सिफिलिस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले जो ट्रोपिनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया है, ये बॉडी में एंटर करेगा, देन क्या होगा, प्राइमरी डिसीज होगी कि 4 वीक चांसेस ऑफ द डेवलप, यानी कि पेनलेस अल्सर जो होता है डेवलप होते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं लेटेंट फेस आएगा, जहाँ पर कि कोई भी लीजन्स या फिर नहीं होंगे, कोई भी इन सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं।
फिर देन सेकेंडरी स्टेज में इंटर करेगा बैक्टीरिया, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में पैचेस, रेचेस, कैंडलोमा लेटियम 4 वीक्स ऑफ द मंथ में ये देखने को मिलेंगे। देन अगेन क्या होता है कि ये जो लेटेंट फेस होता है ये अगेन स्टार्ट होता है, लेटेंट फेस, जहाँ पर कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट ये कन्वर्ट होता है टर्सरी डिसीज में, यानी कि टर्सरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज 4 मंथ टू ईयर, यानी कि जैसे कि हमने बात किया था कि 10 to 30 ईयर तक ये इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं वहाँ पर जो टर्सरी डिसीज होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि सिफिलिस कॉज होता है, टर्सरी सिफिलिस तक हमने बात किया पैथोफिजियोलॉजी की। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सिफिलिस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गोनोरिया, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।